गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनीता, मैथ मिस्ट्रेस, गौरमेंट सीनियर सैकेंडरी सैल्फ स्मार्ट स्कूल माड़ू पटियाला तो अज बेटा असी 7वीं क्लास का चैप्टर नंबर 13 घात अंक अते घात एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स बारे पढ़ांगे। सब तो पहले बेटा आपां देखते हाँ कि घात अंक की जरूरत आपां नूं क्यों पई है। आपां घात अंक का प्रयोग समझते हाँ। उस प्रयोग नूं समझण दे लई आपां एक छोटी जी एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण लई है। ਆਪਾਂ ਲਿੱਤਾ बेटा धरती दा पुंज यानी कि मास ऑफ अर्थ। ठीक है, वो अपने को बेटा इन्ने किलोग्राम होंगे। उस तो बाद आप लिया यूरेनस दा पुंज यानी कि मास ऑफ यूरेनस, वो अपने को इन्ने किलोग्राम है। कि बेटा आप इन्हां दोनों संख्यावां नूं पढ़ सकते हाँ या दस सकते हाँ कि किहड़ी संख्या वध है, किहड़ा पुंज वध है। आप देख रहे बेटा ये संख्यावां इन्नियां वड्डियां हन कि इन्हां नूं पढ़ना, लिखना, समझना या इन्हां दी तुलना करना बड़ा मुश्किल है। तो आपां अजिही संख्यावां नूं सरलता रूप नाल समझण लई, लिखण लई, पढ़न लई अते उन्हां दी तुलना करन दे लई किस दा उपयोग करदे हां? घात अंक दा। घात अंक की सहायता नाल असी इन्हां वड्डियां संख्यावां नूं छोटे रूप च लिख के आसानी नाल आपां उन्हां दी तुलना कर सकते हाँ। सो हुण बेटा आपां करदे हाँ कि घात अंक की है और घात अंक नूं किवें लिखिया जांदा है। हाँ जी बेटा, हुण घात अंक की है और घात अंक नूं किवें लिखिया जांदा है उस दे लई आपां एक उदाहरण लै रहे हां। आपां ले रहे हां बेटा 10,000। घात अंक के रूप में दर्शाने के लिए आपां ने क्या करना है, अपनी संख्या नूं गुणनखंडां विच तोड़ना है। ठीक है, जिवें आपां नूं पता है 4 है, 4 नूं आपां 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो आपां ने 10,000 नूं भी गुणनखंडां विच तोड़ना है। गुणनखंड बनाने के लिए बेटा आपां क्या यूज़ करते हैं? मैथड लघुत्तम। लघुत्तम कढ़ के आपां उसके फैक्टर्स बना लेंदे, उन्होंने गुणनखंड बना लेंदे आ। पर हुण बेटा अपने कोल उरे जिहड़ी संख्या है वो हैगी 10,000। तो 10,000 दे लई 10,000 वाली जिहड़ी रकम है उहदे लई आपां नूं लघुत्तम कड्ढण दी लोड़ नहीं हुंदी। जद भी अपने कोल एक नाल जीरोआं लगियां होण तो उसका एक शॉर्टकट तरीका हुंदा है कि एक नाल बेटा जिन्नी जीरोआं लगियां होईयां अपने कोल 10 19 वारी आ जाता है। ठीक है, जिवें देखो उरे 4 जीरोआं लगी हुई हैं तो 10,000 नूं तोड़ के आपां की लिख सकते 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। जिन्नी जीरोआं 19 बार अपना की आएगा? 10 आएगा। अगर आप इन्हां चारां नूं गुना करके देखिए तो अपना वो की बनेगा? 10,000 ही बनेगा। हुण अपने कोल जिहड़ा 10,000 है उहदे विच बेटा अपने कोल किन्ने 10 आ रहे हैं? 4 10। तो आप इनू लिख सकते हैं 10 दी उपर घात 4। और 10,000 नूं आपां किस फॉर्म च लिखिया है, किस आपां भाग च लिखिया उसनूं 10 दी पावर 4। ये बेटा अपना की आ गया? घात अंकी रूप। किसी भी संख्या नूं घातां दे विच या गुणनखंडां दे विच दर्शाना ही की हुंदा है? घात अंकी रूप। इस बेटा घात अंकी रूप दे विच दो नंबर आपां नूं दिख रहे हैं, एक है 10 और एक है 4। जिहड़ा अपना नीचे वाला 10 है ये अपने कोल बेटा अपना की हुंदा है? आधार। घात अंकी रूप का आधार, आधार मतलब अपना हुंदा है बेस। तो अपना आधार कितना है? 10। और जिहड़ी अपनी उपर पावर है उसनूं आपां की बोलते हाँ? घात अंक। और घात अंक बेटा अपना कितना है? 4। तो जिहड़ी 10,000 संख्या है उसका आपां घात अंकी रूप बनाया 10 दी पावर 4, जिस दे विच नीचे वाला अपना आधार मतलब बेस हो गया और ऊपर वाली जिहड़ा नंबर है वो अपना की हो गया? घात अंक। ठीक है, हुण आपां एक होर उदाहरण लैंदे हाँ 1 लाख। हुण बेटा आपां नूं फिर दिख रहा है कि अपने कोल एक नाल जीरोआं लगी हुई हैं तो आपां फिर लघुत्तम नहीं कड्डांगे, सिंपल इनू तोड़ांगे कि जिन्नियां जीरोआं 19 बार अपने कोल 10 आएगा। कितनी जीरो है उरे? 5। तो आपां 10 नूं कितनी बार लिखांगे बेटा? आपां उरे 5 बार। और 5 बार लिखण का मतलब है कि 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 5। तो 1 लाख दा अपने कोल एक ही आ गया? घात अंकी रूप। ठीक है, हुण अपने कोल जिहड़ा नीचे वाला है आधार, आधार अपना सेम है। आधार अपना कितना है? 10। और जिहड़ी उसकी पावर है वो बेटा अपना की हुंदा है? घात अंक। और घात अंक कितना हो गया? 5। ठीक है, सो उरे आपां दो संख्यावां कीतियां 10,000 1 लाख, जिन्हां दोनों नूं आपां ने घात अंकी रूप दे विच बदलिया। हुण बेटा आपां उरे दोनों संख्यावां च देख रहे हैं कि जिहड़ा अपना आधार है वो अपना 10 है, फिक्स हो गया। ऊपर भी 10,000 च अपना आधार 10 सीगा और नीचे 1 लाख च भी अपना आधार 10 है।
ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਾਤ ਅੰਕੀ ਰੂਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 32। 32 ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀ 10,000 ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 32। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। तो हुण आपां नूं इस दे गुणनखंड बनाउण दे लई आपां नूं इहदा की कढना पेगा, लघुत्तम। तो हुण आपां 32 दा की कढदे हां बेटा, लघुत्तम। ठीक है, हुण जिहड़ी 32 संख्या है वो किहड़े पहाड़े ते आएगी या किहड़े अपने कोल नंबर ते आएगी, तो उस दे लई अपने कोल आपां फॉर्मूले कीते होए हैं। जिवें कोई संख्या 2 दे पहाड़े ते आ रही है तो अपना उसका रूल हुंदा है कि उसदे पिछे 2, 4, 6, 8 या 0 लग्या हुंदा है। तो आपां नूं अपनी संख्या च दिख रहा है कि जिहड़ा पिछला अखर है, पिछली संख्या वो कितनी है बेटा अपनी 2। तो यानी कि अगर पिछला जिहड़ा अक्षर है यानी कि पिछली जिहड़ी संख्या 2 है तो अपने कोल 32 संख्या भी 2 दे पहाड़े ते आएगी। तो उरे आपां इसनूं किस नाल लवांगे, 2 नाल। हुण 32 नूं बेटा पहले आपां 2 नाल भाग करदे हां। देखो उरे 3 है, एक संख्या लिती, 3 2 के पहाड़ च नहीं आती, उस तो छोटी किहड़ी आती है 2, माइनस करके 1 बच गया। उपरों बेटा आपां 2 उतार लिया, 2 दे पहाड़े च 12 किन्ने ते आंदा है 6 ते। ठीक है, सो अपनी जिहड़ी 32 संख्या है वो 2 दे पहाड़े च किन्ने ते आ गई 16 ते। हुण 16 आपां नूं सीधा पता है 2 दे पहाड़े च किन्ने ते आंदा है 8 ते, 8 2 दे पहाड़े च किन्ने ते आंदा है 4 ते, और 4 2 दे पहाड़े च किन्ने ते आंदा है 2 ते। तो आपां देख रहे हैं कि जिहड़ा 32 है वो अपने कोल गुणनखंडां दे रूप विच बन गया। उत्थे बेटा 2 कितनी बार आ रहा है 5 बार। तो उरे आपां 32 नूं की लिखांगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो जिहड़ी अपनी 32 संख्या है वो बन गई 2 की पावर 5। ठीक है, हुण बेटा देखो 32 तो पावरां दे विच लिखिया गया यानी कि घातां दे विच लिखिया गया, एक ही बन गया इसका घात अंकी रूप। ठीक है, हुण अपना जिहड़ा नीचे आधार है, आधार बेटा जिवें पिछलियां संख्यावां दे विच 10 सीगा, हुण अपना आधार बेटा उरे कितना है 2, और जिहड़ी उपर घात है पावर 5 वो अपना की हो गया घात अंक। ठीक है, सो हुण आपां 10,000 और 1 लाख नालों एक अलग संख्या की है 32, जिसका आधार उरे 2 है और पिछलियां संख्यावां दा आधार अपना कितना सीगा 10। हुण आपां बेटा एक होर उदाहरण लैंदे हां 81। ठीक है, हुण 81 का आपां लघुत्तम कढांगे, क्योंकि जब भी आपां किसी संख्या नूं घात अंक के रूप में बदलना है तो उसके आपां ने गुणनखंड बनाने हैं। गुणनखंड बनाने का तरीका हुंदा है लघुत्तम। हुण बेटा देखो पिछे 1 लग्या होया है, जदों पिछे 1 लग्या होया तो वो संख्या 2 दे पहाड़े च तां नहीं आएगी, तो उसका आपां अगला नंबर लैंदे हां 3। कोई भी संख्या 3 दे पहाड़े ते अपने कोल तदों आंदी है जदों उन्हां दी संख्यावां दा जोड़ 3 दे पहाड़े च आंदा होवे। तो अपने कोल जिहड़ी उरे संख्यावां हन यानी कि दोनों नंबर हैं जिहड़े अपने 8 और 1, 8 और 1 का बेटा जोड़ कितना है 9। हुण 9 जिहड़ी संख्या वो 3 दे पहाड़े ते आएगी। अगर किसी दा जोड़ अपने कोल 3 दे पहाड़े ते आंदा है तो अपनी वो पूरी संख्या भी 3 दे पहाड़े च आएगी। तो इत्थे अपनी 81 संख्या किस दे पहाड़े च आएगी 3 दे पहाड़े च। ठीक है बेटा, हुण आपां की करदे हां 81 नूं 3 नाल भाग करके देखदे हां कि 81 3 दे पहाड़े च किन्ने ते जांदा है। पहले बेटा देखो एक अखर लवांगे आपां 3 दे पहाड़ च, 8 तो जांदा नहीं, 8 तो छोटी संख्या किहड़ी जांदी है 6, किन्ने ते 2 ते। इनू माइनस किया 2 बच गया, उपर आप 1 उतार लिया, हुण किन्ने बन गया 21, 21 3 के पहाड़ च किन्ने ते आंदा है 7 ते। ठीक है बेटा, तो अपना 81 3 दे पहाड़े च देखो किन्ने ते जा रहा है 27 ते। ठीक है, हुण आपां नूं पता है 27 3 दे पहाड़े सीधा किन्ने ते जांदा है 9 ते, 9 3 दे पहाड़े च किन्ने ते जांदा है 3 ते, और अपने कोल 3 3 दे पहाड़े च किन्ने ते जांदा है 1 ते। तो 81 दे अपने कोल की हो गया 3 उस च कितनी बार आ रहा है बेटा 4 बार। तो हुण आपां 81 दे गुणनखंड की लिखांगे 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो 81 अपने कोल बन गया 3 दी पावर उपर 4, और जिहड़ा इत्थे अपना संख्या आ गई ये बेटा की हुंदा है अपना घात अंकी रूप। नीचे वाला की हुंदा है अपना आधार, सो इत्थे अपना आधार कितना आ गया 3, और जिहड़ा उपर हुंदा है नंबर वो की हुंदा है बेटा अपना घात अंक, वो कितना आ गया 4। तो 81 का भी घात अंकी रूप आपां बना लिया। 10,000 का बनाया, फिर आपां 1 लाख का बनाया, उत्थे दोनों का आधार 10 सीगा,
फिर आपां एक संख्या 32 लिती, उसका आधार अपने कोल 2 आ गया, फिर आपां 81 लिता, इत्थे अपना आधार की आ गया 3। हुण बेटा आपां देख रहे हैं कि जिहड़े भी अपने आधार हैं वो सारे एक फिक्स संख्यावां हन, यानी कि अपने कोल ओह अचल संख्यावां हन। हुण असीं घात अंकी रूप करांगे, पर किहड़ी संख्यावां यूज़ करांगे? चल संख्यावां। बेटा हुण असीं अपना आधार की लिता है ए बेटा उरे अपने कोल की है? चल। चल मतलब अनिश्चित संख्या। चल बेटा एक ऐसी संख्या हुंदी है जिसका मूल्य अपने कोल बदल सकता है, तहीं इसनूं आपां की बोलदे हां? अनिश्चित संख्या। तो हुण असीं इस चल दे राही आपां अलग अलग घात अंकी रूप करदे हां। सो इस दे लई आपां बेटा जिवें लिता है ए गुना ए गुना ए गुना ए बेटा उरे कितनी बार है? 4 बार। सो इसका घात अंकी रूप की होएगा? ए दी पावर 4। इसनूं बेटा आपां किवें बोलदे हां? ए दी चौथी घात। ठीक है, ए दी पावर 4 नूं की बोल सकदे हां? ए दी चौथी घात, जां फिर बेटा आपां इहनूं बोल सकदे हां ए दी घात 4। दोनों का सेम मतलब है। ए दी पावर 4 नूं बोलदे हैं ए दी चौथी घात जां ए दी घात 4। जिवें बेटा उरे अपना जिहड़ा आधार है वो एक फिक्स है, इत्थे बेटा अपने आधार अलग अलग भी हो सकते हैं। जिवें आपां एक होर उदाहरण लैंदे हां ए गुना ए, बी गुना बी गुना बी। हुण असीं इसका घात अंकी रूप करना है, तो इसके घात अंकी रूप देखो बेटा ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार, गुना पाके बी कितनी बार है? 3 बार। ठीक है, हुण क्योंकि उरे ए 2 बार है और बी 3 बार है, तो हुण आपां इसका ए वाला रूप देखते हैं की होएगा? ए दी 2 पावर नूं बेटा आपां बोलदे हां वर्ग, चाहे तुसीं लिखो ए दी दूजी घात, चाहे तुसीं लिखो ए दा वर्ग, दोनों सेम मतलब बनेंगे। ठीक है, हुण ए दे वर्ग दे नाल की गुना हो रहा है? गुना पाके बी दी पावर उपर 3 है और बी नूं आपां पावर 3 नूं आपां की बोलदे हां? घन, बी दा घन। ठीक है, सो ए दा वर्ग गुना बी दा घन, क्योंकि ए दी पावर 2, 2 मतलब वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, बी दी पावर 3 नूं बेटा आपां घन बोलदे हां, घन मतलब क्यूब। तो अपने कोल ए जिहड़ी संख्या सी यह बेटा उसका की आ गया? घात अंकी रूप। ऊपर वाली संख्या का ए वाला घात अंकी रूप है। यह इत्थे अपने कोल बेटा 1 है चल, और इत्थे अपने कोल किन्ने चल हन? 2। तो घात अंकी रूप दे विच जरूरी नहीं कि संख्या अपने कोल 1 होवे, 1 तो ज़्यादा भी हो सकती है। बस अपने कोल बेटा क्या हुंदा है? गुणा दे विच और घातां दे रूप विच हुंदी है। घात अंकी रूप दे विच संख्या किस तरह की हुंदी है? गुणा दे विच और घातां दे रूप विच, तहीं उसनूं घात अंकी रूप बोलदे हां। हाँ जी बेटा, हुण असीं अलग अलग आधार दे राही घात अंक रूप नूं समझिआ। हुण असीं उदाहरणां दे राही घात अंकी रूप नूं होर समझदे हां। इस दे लई बेटा आपां अपनी पहली उदाहरण ले रहे हां। 256 नूं 2 दी घात विच दर्शाओ। ठीक है, देखो बेटा उरे दिता होया 2 दी घात विच दर्शाओ। 2 दी घात मतलब 2 दी पावरां विच दर्शाओ। आपां जिन्ने भी पिछे आपां उदाहरणां कीतियां हन, जिवें 10 दी पावर 5, ये अपना की हो गया उरे? आधार। आधार दी पावर उपर 5, यानी कि ये की हो गया? 10 दी घातां विच आ गया। तो हुण जिहड़ा आपां अपनी संख्या है 256 है, उसनूं आपां 2 दी घात विच दर्शाना है, तो बेटा उरे आपां नूं आधार पहले ही दिता होया है कि जिहड़ा उरे आधार होएगा वो 2 होएगा। तो हुण बेटा आपां इसका सोल्यूशन करते हाँ 256। ठीक है, 256 नूं आपां घातां दे विच दर्शाना है, तो उस दे लई आपां नूं उसदे गुणनखंड कढने पेंगे, और गुणनखंड दे लई बेटा आपां की कढांगे? उसदा लघुत्तम। 256 का असीं लघुत्तम कढना है। ठीक है बेटा, देखो क्योंकि उहदे पिछे 6 लग्या होया है, तो ये संख्या 2 ते जाएगी, तो आपां 2 नाल करांगे। हुण बेटा तुसीं आपां जिवें पिछे 32 कीता सी, 81 कीता सी, आपां लघुत्तम कढण लई ना बार-बार भाग करदे सी। हुण आपां उसदा एक छोटा शॉर्टकट तरीका करदे हां। होएगी बेटा उरे भाग ही, पर आपां उरे बिना साइड तो भाग करदे सीधा उरे कर सकदे हां। ठीक है, किवें करदे हां देखो। सब तो पहले बेटा आपां ने पहला अखर चूज करना है, की है वो? 2। 2 दे पहाड़े च आंदा है, किन्ने ते आंदा बेटा? 1 ते। ठीक है, तो 2 एकम 2, पूरा 2 चला गया, कुछ भी नहीं बाकी, तो आपां अगला अखर चूज कर लेंदे हां, वो की है बेटा? अपना 5। हुण 5 2 दे पहाड़े च किन्ने ते आंदा है? नहीं आंदा। 5 तो छोटी संख्या किहड़ी आंदी है? 4। तो अपने कोल 5 नहीं आएगा 2 दे पहाड़ च, उस तो छोटी संख्या 4 आ रही है, और 4 किन्ने ते आएगा बेटा? 2 दे पहाड़े च 2 ते, और 5 दे विचों 4 अपना जा रहा है, तो अपना उरे 1 बाकी बच जाएगा, तो 1 अपना बाकी। ठीक है,
फिर ਆਪਾਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹ 16। 16 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ 8 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 256 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦੇ ਪਹਾੜ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ 128 ਤੇ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ 8 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 8 ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ 2 ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਤੋਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 2, ਜਿਵੇਂ ਭਾਗ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ 12। ਹੁਣ 12 ਬੇਟਾ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ 6 ਤੇ, ਪੂਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 8। ਹੁਣ 8 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ 4 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 64 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ 64 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 4, तो 4 अपने कोल होने कारण ये भी संख्या 2 ते जाएगी, तो आप इसनूं 2 नाल करांगे। फिर वही बेटा पहला अखर लिता 6 है, 6 2 दे पहाड़ च किन्ने ते आंदा 3 ते, कुछ भी नहीं बाकी बचा, अगे कल्ला 4 लवांगे। 4 2 दे पहाड़ च किन्ने ते आएगा 2 ते, ठीक है। हुण बेटा संख्या की बन गई 32, पिछे की लग्या होया 2, तो आप वही अपने कोल 2 दोबारा 2 दे पहाड़े च जाएगी। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3, 3 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ 1 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 1। 1 ਔਰ 12 ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ 1 ਔਰ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 12, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 6 ਤੇ। ਹੁਣ 16 16 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 8 ਤੇ, 8 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 4 ਤੇ, 4 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 2 ਤੇ, और 2 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 1 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 256 ਹੈ ਉਸਕੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ 1 2 3 4 5 6 7 8, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ 256 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ 2 4 6 8, 8 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ 256 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ 8। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਘਾਤ ਅੰਕੀ ਰੂਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਬੇਟਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ 2, और ਜਿਹੜੀ ਉਸका ਉੱਪਰ ਘਾਤ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 8। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਓ, ਮਤਲਬ ਆਧਾਰ 2 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ 256 ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ 2। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਦੀ 3 ਅਤੇ 3 ਦੀ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਉਰੇ 2 ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਉੱਪਰ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 का मतलब 2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਵਾਰੀ। ਦੇਖੋ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 4, ਤੋਰੇ 4 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ करके 4 और 2 अपने कोल सेम, और 4 दूनी अगे बेटा हो गया 8। सो 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 अपने कोल हल करके कितना आ गया 8। उस तो बाद आप दूजा चकते हैं 3 ਦੀ पावर 2, ठीक है। सो 3 अपने कोल पावर 2 होने का मतलब 3 ਨੂੰ 2 ਵਾਰ लिखांगे, 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ गुना की बेटा 9, ठीक है। सो हुण जिन्हां दोनों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭਣੀ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਆ ਗਈ ਹੈ, और 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ 8 और 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 9, तो ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 9 ग्रेटर देन 8, 8 मतलब 8 हो गया। ਹੁਣ बेटा ਜਿਹੜਾ ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है, ये बेटा ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ उसकी तरफ अपने ਕੋਲ ओपन मतलब खुला ਹੁੰਦਾ, और ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ उसकी तरफ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ 9 ग्रेटर देन 8, 9 8 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ठीक है। ਹੁਣ उसके बाद बेटा ਜਿਹੜਾ ਇਹ 9 ਹੈ ਉਹ 9 ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਨੂੰ, तो 9 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ किस तो 8 तो, 8 अपने कोल की सी बेटा 2 ਦੀ पावर 3, ठीक है। सो अपने कोल इत्थे आंसर आ गया 3 ਦੀ पावर 2 ਵੱਡੀ है किस तो 2 ਦੀ पावर 3 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ बेटा ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਸੰਖਿਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤੋਂ ਵੱਡੀ है, ठीक है। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਬੇਟਾ
72 ਨੂੰ ਅਪਾਚ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 256 ਨੂੰ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 72, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। तो बेटा अपने 72 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ? ਲਘੁੱਤਮ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 72 ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਲਘੁੱਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਘੁੱਤਮ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? 2। ਜੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਭਾਗ 2 ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਚੱਕਣੀ ਹੈ 7। 7 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 6। 6 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 3 ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਤੋਂ 6 ਘਟਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਰੇ? 1। 1 ਔਰ 2 ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 12। ਔਰ 12 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ? 6 ਤੇ। ਸੋ 72 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 36। ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤਾ 36। 36 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 6 ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤੇ ਆਏਗਾ? 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ? 2 ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 3। 3 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 2। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ 3 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 1 ਤੇ। ਔਰ 3 'ਚੋਂ 2 ਘਟਾਈ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ? 1। 1 ਔਰ 6 ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? 16। 16 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਏਗਾ? 8 ਤੇ। तो 36 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ? 18 ਤੇ। ਹੁਣ 18 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? 8। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 18 ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਹੈ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 9 ਤੇ। 9 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਸ ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ? 3 ਤੇ। तो 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 9 ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 3 ਤੇ। ਔਰ 3 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 1 ਤੇ। तो ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 72 ਦਾ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2। 2 ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਵਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ 72 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 2 ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? 3 ਵਾਰ। ਸੋ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਉੱਪਰ 3 ਗੁਣਾ 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? 2 ਵਾਰ। तो ਉੱਪਰ ਹੋਗੀ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2। तो बेटा ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 72 ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ 2 ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਾਤ 3 ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 3, ਔਰ ਉਸਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2। ਸੋ 72 ਦਾ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 5। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 का मतलब ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? 5 ਵਾਰੀ। 1 ਗੁਣਾ 1 ਗੁਣਾ 1 ਗੁਣਾ 1 ਗੁਣਾ 1। 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ 1 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ 1 ਨੂੰ ਇਸ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 1। ਫਿਰ ਇਸ 1 ਨੂੰ ਇਸ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 1। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ 1 ਨੂੰ ਇਸ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 1। ਸੋ 1 ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 1। 1 ਏਕਮ 1 1 ਏਕਮ 1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਆ ਤਾਂ 1 ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ -1 ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ? 3 ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ। ਮਾਈਨਸ ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ? ਪਲੱਸ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਲੱਸ। ਔਰ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 ਏਕਮ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ +1 ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਲੱਸ ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ? ਮਾਈਨਸ। ਸੋ ਉਰੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮਾਈਨਸ।
और एक नू एक नाल गुना किया, मतलब संख्या नू संख्या नाल गुना किया, एक एकम एक। सो माइनस एक की पावर 3 अपने को बेटा कितना आ गया, माइनस एक। हुण असीं अपना तीसरा मुੱਲ पता करते हाँ। तीसरे मुੱਲ बेटा अपने को हैगा -10 की पावर उपर 3। ठीक है, पहले आप दोनों संख्यावां दे विच एक सी संख्या, हुण अपनी संख्या कितनी है 10। -10 की पावर 3 होने कारण उसनूं आपां लिखांगे -10 गुना -10 गुना -10। ठीक है बेटा, सो हुण आपां करदे हां इन्हां दी गुना। पहले दोनों नूं करदे हां, माइनस 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 बेटा अपना कितना है प्लस, तो ये संख्या प्लस आ जाएगी। 10 नूं 10 नाल गुना करनी है, 10 नूं 10 नाल कितना बेटा कितना आंदा है अपना 100। ठीक है, 10 दाया 100। उस तो बाद जिहड़ा तीसरी रकम है उन्होंने आपां नीचे नाल सेम रख लांगे। ठीक है बेटा, उस तो बाद फिर आपां ने देखना है अगले गुना। प्लस माइनस की हुंदा है बेटा, देखो प्लस नूं माइनस नाल गुना किया कितना आंदा है माइनस। सो प्लस माइनस उरे अपना बन गया माइनस, और 100 नूं 10 नाल गुना करना है। ठीक है, 100 नूं बेटा से 10 नाल गुना करके देख लो, वो अपना कितना आएगा 1000। ठीक है, सो जी अपने को -10 की पावर 3 है उसका आंसर अपने को आ गया -1000। देखो बेटा उरे आपां बिना गुना करे भी देख सकते हैं, क्योंकि एक के नाल जीरोआं लगी हैं, उरे भी एक नाल जीरोआं। तो बेटा आपां नूं पता है उन्हां दा शॉर्टकट तरीका हुंदा है कि जो एक के नाल जीरोआं वाली संख्यावां नूं आपां ने गुना करना है, चाहे वो 10 है, चाहे वो 100 है, चाहे वो 1000 है, तो आपां बस बेटा जिन्नी जीरोआं हैं एक दे नाल आपां उन्नियां लगा लांगे। जिवें 100 दे विच अपने कोल 2 जीरोआं सी और इत्थे 10 दे विच अपने कोल 1 जीरो सी, तो इन्हां सारिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ गुना है वो की होएगी 2 इधर जीरोआं, 1 इधर जीरो, मतलब कितनी जीरो आ जाएंगियां 3। एक दे नाल बेटा जिन्नी जीरोआं होण उन्नियां ही आ जांदियां। सो अपने कोल ਜਿਹੜਾ -10 की पावर 3 है उसका आंसर यानी कि उसका मुੱਲ कितना आ गया -1000। हुण बेटा आप अपना चौथा पार्ट करते हाँ। ठीक है, चौथे पार्ट दे विच अपने कोल दिता होया है -5 की पावर उपर 3। हुण असीं -5 नूं पावर के अकॉर्डिंग कितनी बारी गुना करना है, 3 बारी। -5 गुना -5 गुना -5। ठीक है बेटा, हुण उरे देखो तुसीं अपने कोल पहले आपां इन्हां दोनां नूं हल करांगे। माइनस गुना माइनस बेटा की हुंदा है प्लस, और 5 संख्या नूं संख्या नाल मतलब 5 नूं 5 नाल करना है। 5 5 बेटा अपने कोल कितना हुंदा है 25। सो अपने कोल इन्हां दोनों संख्यावां नूं गुना करके कितना आ गया +25। तीसरी रकम बेटा आपां अपनी सेम रख लेंदे हां। हुण +25 नूं किस नाल गुना करना है -25 नाल, प्लस माइनस माइनस, और बेटा 25 नूं 5 नाल गुना करके देख लो। इत्थे 5 5 25 उपर हसल 2 आ गया, 5 दूनी 10, 10 ते 2 12। सो कितना बन गया 25 नूं 5 नाल करके 125। सो रे कितना आ गया बेटा अपना 125। -5 की पावर 3 वो हल करके कितनी आ गई -125। हुण बेटा जिहड़ा अपना एक क्वेश्चन सीगा उहदे विच आपां 4 अलग अलग तरह के मुੱਲ पता करने सी, वो आपां पता कर लिया। हुण असीं इस उदाहरण दे विच बेटा 4 मुੱਲ पता कीते सी। हुण असीं एक होर मुੱਲ की सहायता नाल एक फॉर्मूला समझते हाँ। ठीक है, सो आपां हुण उहदे एक नवी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, एक नवा मुੱਲ पता करांगे और उस दे नाल बेटा आपां अपना एक फॉर्मूला ड्राइव करांगे। ठीक है, सो आपां उहदे वो मुੱਲ लै रहे हैं -1 की पावर उपर 4। ठीक है, आपां बेटा हुण ही पता कीता है पिछे -1 की पावर 3 अपने कोल बेटा कितना आया सी -1। हुण असीं इसका मुੱਲ पता करते हैं -1 की पावर उपर 4। ठीक है, हुण बेटा -1 की पावर 4 है, मतलब आपां -1 नूं कितनी बारी लिखना है 4 बारी। ठीक है, हुण आपां पहले इन्हां दोनां नूं हल करते हैं। उवें करना है निशान नूं निशान नाल और संख्या नूं संख्या नाल। माइनस नूं माइनस नाल गुना करना है, माइनस नूं माइनस नाल गुना करके बेटा कितना आएगा अपना प्लस, और 1 नूं 1 नाल गुना करके कितना आ गया 1। अगले बेटा आप अपने दोनों नंबर सेम रख लेने। ठीक है, हुण आपां इन्हां दोनां नूं हल करते हाँ। प्लस नूं माइनस नाल किता, प्लस माइनस अपने कोल कितना आएगा माइनस, और संख्या नूं संख्या नाल किता 1 एकम 1 नाल अपने कोल बेटा बच गया -1। हुण इनूं हल करते हाँ। माइनस नूं माइनस नाल गुना करना है, माइनस माइनस बेटा कितना हुंदा है प्लस, और 1 नूं 1 नाल गुना किता कितना आ गया 1। सो आपां देख रहे हैं इत्थे -1 की पावर 4 अपने कोल 1 आ रहा है, +1 मतलब 1, और -1 की पावर उपर 3 बेटा अपने कोल कितना आ रहा है -1।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੀਚੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ -1 ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ -1, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਘਾਤ ਅੰਕ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਰੇ 3 ਹੈ, 3 ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਕ ਸੰਖਿਆ, ठीक है। और इधर 4 मतलब अपने कोल की है जिस्त संख्या। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ। ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ 1 3 5 7। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2 4 6 8, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੇਟਾ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖੋ ਰੇ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ -1, ਚਾਹੇ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 5 ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 7 ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ -1 ਆਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਬੇਟਾ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1 +1 ਆंसर आएगा। तो -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਬੇਟਾ -1 ਹੋ ਗਿਆ और -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1, ठीक है। उम्मीद है बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਘਾਤ ਅੰਕ ਕੀ ਹੈ, ਘਾਤ ਅੰਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੱਲ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 13.1 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।